हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में हमने पूरा एक चैप्टर जो कंप्लीट कर लिया था, प्रॉपर्टी एंड इट्स क्या था, इंट्रोडक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी, है ना। ये जो सोम का जो पहला चैप्टर था, इंट्रोडक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी, ये जो हमने पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आई होप आप जो है अच्छे से रिवीजन कर लिए होंगे, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जितने टाइम रिवीजन करोगे उतना टाइम आपके दिमाग में चीज़ें आती रहेंगी। बार बार रिवाइज करने से, एक ही चीज़ बार बार देखोगे ना, तो वो चीज़ आपके दिमाग में पूरी तरह छप जाती है, समझे। तो वही चीज़ है। तो आज के इस लेक्चर में ना, मैंने आपको बताया था कि हम जो आने वाले लेक्चर में पूरे न्यूमेरिकल करेंगे। तो एक फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं, हम सारे न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। तो आप तैयार हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस आर डेवलप्ड। ए में क्या दिया हुआ है, टू मेंटेन फोर्स इक्विलिब्रियम, टू मेंटेन मोमेंट इक्विलिब्रियम, टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, टू बैलेंस नॉर्मल स्ट्रेंथ। तो अगर मैंने एक्चुअली आपने सेकेंड लेक्चर किया होगा तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, फिर उसके बाद टाउ वाई एक्स, फिर सिग्मा वाई वाई, है ना, फिर टाउ वाई जेड, फिर यहाँ क्या था, टाउ जेड एक्स, फिर क्या है यहाँ पे, टाउ जेड वाई, सिग्मा जेड जेड। तो ये जो है, ये मैट्रिक्स, ये किसको सेटिस्फाई करता है, मोमेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना। इट सेटिस्फाई ना, अरे यार स्पेलिंग भी नहीं आ रहा। इट सेटिस्फाई मोमेंट इक्वेशन, है, ये मोमेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे कौन से आंसर करेक्ट होंगे, तो टू मेंटेन फोर्स इक्विलिब्रियम, ये नहीं है, ये गलत है। फिर क्या, टू मेंटेन मोमेंट इक्विलिब्रियम है ना, तो ये सही होगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। टू इंक्रीज लेंथ नहीं, ये गलत है। टू बैलेंस नॉर्मल स्ट्रेंथ, गलत, ये गलत हो गया, है ना। अब सेकंड देख लेते हैं क्या है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट अंडर ट्राई एक्सियल लोडिंग आर, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रेस अंडर ट्राई एक्सियल लोडिंग आर। तो देखो, ये ट्राई एक्सियल था ना, ये जो ट्राई एक्सियल है, तो इसमें कितने जो है कितने स्ट्रेस कंपोनेंट जो है इंडिपेंडेंट है। ट्राई एक्सियल में कितने स्ट्रेस कंपोनेंट जो इंडिपेंडेंट है ना। तो मैंने देखो ये चीज़ें यहाँ पे है, ये क्या है, सिग्मा एक्स एक्स, उसके बाद जैसे कि यही चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। कपड़ा कहाँ है, चलो कोई नहीं, ऐसे बता देता हूँ। तो यहाँ पे था कि ये तो इंडिपेंडेंट है ही, जैसे कि यहीं पे लिख देता हूँ यार, उतना क्यों देख, सिग्मा, छोड़ो यार, इसको मिटा देता हूँ। जैसे कि हम देख रहे थे दोस्त, कि यहाँ क्या था, सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, फिर टाउ एक्स जेड, है ना, फिर टाउ वाई एक्स, सिग्मा वाई वाई, फिर उसके बाद टाउ वाई जेड, फिर उसके बाद टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई, फिर सिग्मा जेड जेड, ये है ना। इसमें कितने इंडिपेंडेंट जो है स्ट्रेस कंपोनेंट है, तो ये तो एक इंडिपेंडेंट था, ये भी एक इंडिपेंडेंट है, ये भी एक इंडिपेंडेंट है, ये तो तीन हो गया। और इसमें से क्या हुआ, जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, इन दोनों, ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, ये दोनों आपस में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि ये जहाँ पे ये भी सेम है, ये भी सेम है, इन दोनों का सेम है, और ये भी सेम है, ये भी सेम है ना, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो आपस में क्या हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पे टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स, ये तो बराबर हो गया ना। फिर टाउ एक्स जेड इक्वल टू टाउ जेड एक्स, ये भी आपस में बराबर हो गया। फिर टाउ वाई जेड इक्वल टू टाउ जेड वाई, ये भी आपस में बराबर हो गया। तो बेसिकली ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है। हम इसे ना एक ही कैलकुलेट करते हैं, एक
इधर के इधर हम इसे एक ही कैलकुलेट करते हैं, इसे तीन कैलकुलेट करते हैं, और ये तीन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड। तो ये कितना हो गया, जैसे कि सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई सिग्मा जेड जेड है ना, फिर टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड फिर टाउ वाई जेड। ये टोटल कितने हो गए, 6 हो गए ना, ये टोटल 6। तो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट अंडर ट्राई एक्सियल लोडिंग आर कितने हैं, 6। ये 6 हो गए, ठीक है। अब ये थर्ड देख लेते हैं, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट अंडर 2D स्ट्रेस कंडीशन आर। तो 2D स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है दोस्त, मैंने आपको बताया था, कि जब हम 2D लेते हैं तो क्या होता है, सिग्मा जेड इक्वल टू 0 होता है ना, फॉर 2D कंडीशन, में क्या होता है, सिग्मा जेड इक्वल टू 0 हो जाता है। जब सिग्मा जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा, सिग्मा एक्स एक्स टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स सिग्मा वाई वाई, ये बन जाएगा, है ना। तो इसमें कितने इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट है, तो एक तो ये हो गया सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई, इन दोनों तो डिपेंडेंट है ना एक दूसरे, ये तो बराबर ही हो गए, है ना, ये दोनों बराबर ही हो गए, इसलिए हम इसे एक मान लेते हैं, एक, 2 1 3। तो क्या हो गया, टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई, तो ये टोटल कितने हो गए, 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट अंडर ट्राई एक्सियल हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस आर। ऑप्शन क्या है, ए में 1 है, बी में 3 है, सी में 6 है, डी में 9 है। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रोस्टैटिक में क्या होता है। मैंने आपको यही इसके पहले क्वेश्चन करवाया था जिसमें दिया हुआ था इस तरह से, सिग्मा एक्स एक्स टाउ एक्स वाई फिर टाउ एक्स जेड, है ना, इस तरह से, फिर टाउ वाई एक्स सिग्मा वाई वाई फिर क्या है टाउ वाई जेड, फिर टाउ यहाँ पे था जेड एक्स फिर टाउ जेड वाई फिर सिग्मा जेड जेड, इस तरह से चीजें। तो हाइड्रोस्टैटिक की कंडीशन में क्या होता है, फॉर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, वन का आंसर है, ठीक है ना, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। अरे यार, फॉर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन इसमें क्या होता है, इसमें हम ना सिग्मा एक्स एक्स को इक्वल टू सिग्मा वाई वाई इक्वल टू सिग्मा जेड जेड, इसे हम इन तीनों को हम सिग्मा को बराबर ले लेते हैं ना, इन तीनों को हम क्या कर लेते हैं, सिग्मा को बराबर ले लेते हैं, और टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स, इसे हम 0 लेते हैं, फिर क्या है टाउ वाई जेड इक्वल टू टाउ जेड वाई, इसे भी इक्वल टू 0 लेते हैं, फिर टाउ ये है ना, फिर जेड एक्स फिर टाउ एक्स जेड, इसको भी 0 ले लेते हैं। हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या करते हैं कि सिग्मा एक्स सिग्मा इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड इक्वल टू क्या लेते हैं, सिग्मा ले लेते हैं इसे। अब इसको क्या लेते हैं, इन सभी को टाउ वाले जितने टर्म होते हैं उसे क्या मान लेते हैं, उसे मान लेते हैं हम 0। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 0 0 0 सिग्मा 0 0 0 0 सिग्मा। तो देखो ये चीज़ें हो गई। अब इसमें देखो सिग्मा क्या है, एक ही है ना, सिग्मा एक ही, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा है, सिग्मा मतलब वही सिग्मा है। तो इसे हम क्या होगा, यहाँ कितने स्ट्रेस कंपोनेंट है, इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट, ये तो सिग्मा ही है ना भाई, सिग्मा तो सब बराबर ही है ना, सिग्मा सब बराबर तो एक ही होगा ना, तो ये ओनली 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देख लो, तो अगर आप उनको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। अब यहाँ पे देख लेते हैं, विच वन मोर ऑफ द फॉलोइंग कांट बी अ स्ट्रेस मैट्रिक्स। पहले मैं यहाँ मिटा देता हूँ। तो देखो
ये क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन से मैट्रिक्स स्ट्रेस मैट्रिक्स नहीं है, कांट बी अ स्ट्रेस मैट्रिक्स, कौन से में से एक और एक से ज़्यादा जो है स्ट्रेस मैट्रिक्स नहीं है। तो हम जानते हैं कि स्ट्रेस मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है, ये चीज़ें हैं सिग्मा एक्स एक्स, यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, सेकेंड का आंसर ये हो गया ना, सिग्मा एक्स एक्स टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड, फिर उसके बाद टाउ वाई एक्स सिग्मा वाई वाई, फिर टाउ वाई जेड, यही हो गया ना, फिर टाउ जेड एक्स, फिर टाउ जेड वाई, फिर ये सिग्मा जेड जेड, ये चीज़ें। अब देखो हम जानते हैं कि ये जो है आपस में सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्रिएट कर लेता है ना। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब होता क्या है, ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट आपस में बराबर होंगे, एकदम बराबर होंगे ना। फिर ये वाले एलिमेंट आपस में बराबर होंगे, फिर ये वाले एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले कौन सा है, ये क्या पूछ रहा है कि कांट बी स्ट्रेस में कौन सा ऐसे है जो स्ट्रेस मैट्रिक्स नहीं है। तो देखो ये तो यहाँ पे बराबर है, 0 0 बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है -5 यहाँ -5 या 5 है ना। तो ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या, ये स्ट्रेस मैट्रिक्स नहीं है। तो इसका मतलब ये सही होगा, यहाँ पे एक टिक लगाएंगे, ठीक। अब इसमें देख लेते हैं यहाँ क्या 0 है, मतलब यहाँ पे अब देख लेते हैं ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, अलग अलग है, -5 है, यहाँ पे 10 है। तो इसका मतलब ये भी जो है स्ट्रेस मैट्रिक्स नहीं है। तो यहाँ पे टिक लगाएंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे सी में 20, यहाँ पे 0 0 0 0 है, ठीक है। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ पे -10 है, यहाँ पे -10 है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब ये स्ट्रेस मैट्रिक्स है। इसमें तो स्ट्रेस मैट्रिक्स है, तो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा कौन सा नहीं है। तो ये दोनों में लगाएंगे, ठीक है। इसमें देख लेते हैं ये भी तो वही है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा है। तो इसमें मतलब टिक नहीं लगाएंगे, तो इन दोनों गलत है, तो इसी में टिक लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, समझ गए, इतना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चल लेते हैं। तो दोस्तों हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ लेमिना इज सब्जेक्टेड टू 2D, या 2D है, समझे, 2D स्ट्रेस कंडीशन आर शोन इन फिगर। यहाँ फिगर दिया हुआ है, क्या है, करेक्ट स्ट्रेस मैट्रिक्स इज। तो इन चारों में कौन से करेक्ट है ये देखना है। तो मैंने आपको एक बताया था, इस तरह चीजें अगर इस तरह से दिया हुआ हो तो ये क्या होता है, टेंसाइल में है ना, इस तरह चीजें होती है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ओवरव्यू करके। अगर इस तरह का डायग्राम हो तो बेसिकली इस तरह से चीजें होती है, सिग्मा एक्स, इधर सिग्मा एक्स होता है, इधर होता है सिग्मा वाई होता है, ठीक है। नीचे भी सिग्मा वाई, समझ गया ना। अब इस साइड में क्या होता है, टाउ एक्स वाई, क्योंकि ये शेयर है ना, टाउ एक्स वाई, ये चीजें। अब हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि ये 2D कंडीशन है तो सिग्मा जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई है ना, फिर टाउ वाई एक्स, यहाँ क्या है सिग्मा वाई वाई। अब यहाँ पे क्या था, टाउ वाई एक्स इक्वल टू टाउ एक्स वाई होता है ना, ये चीज होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि ये तो क्या एक्स डायरेक्शन में है ना, एक्स डायरेक्शन में तो क्या हो गया सिग्मा, पहले तो 7 का ना, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ये, हाँ। तो ये क्या हो गया सिग्मा एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, ये कितना है 50 है, प्लस में 50 हो गया, ठीक है। अब सिग्मा वाई क्या हो गया, क्योंकि ये कंप्रेशन फॉर्म में है सिग्मा वाई, तो माइनस में होगा, सिग्मा वाई इक्वल टू क्या हो गया -20 मेगा पास्कल। अब टाउ एक्स वाई या टाउ वाई एक्स देख लेंगे, टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स, ये क्या है, ये भी तो भाई देखो यहाँ पे क्या था,
इस डायरेक्शन में था, है ना, तो इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया, लेकिन इसके क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए हम यहाँ पे भी माइनस हो गया, है ना, 30 मेगा पास्कल 30। तो इसे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में इसे इस तरह से लिखेंगे, सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स सिग्मा वाई, इसे इस तरह से लिखेंगे। तो सिग्मा एक्स की जगह कौन सा है 50 है, फिर टाउ एक्स की जगह -20, तो यहाँ भी क्या है, ये दोनों बराबर है, सॉरी यहाँ -30 होगा ना, -30, यहाँ भी -30 या 20 हो जाएगा, -20 सही है ना। देख लो फिर से हम चेक कर लेते हैं कि सिग्मा एक्स की जगह ये 50 है तो 50 हो गया, सिग्मा वाई वाई कहाँ पे, यहाँ पे सिग्मा वाई वाई क्या है -20 तो -20 है ना, टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स टाउ एक्स वाई क्या है -30। इन दोनों इन सभी में देख लेते हैं कौन सा है, तो ये क्या यहाँ पे नहीं है, ये क्या -30 नहीं है यहाँ पे, ये शायद है ये वाला, तो इस वाले आंसर सही होगा, समझ गए ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देख लेते हैं चीजें, अब ये देख लेते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बेंडिंग मोमेंट इज द मोमेंट एक्टिंग अबाउट एन एक्सिस, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, फिर बी नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन, सी एट एनी एंगल ऑफ क्रॉस सेक्शन, डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, तो मैंने आपको कई बार बताया दोस्त कि जब ये कोई बीम है यहाँ पे लोड लग रहा है, तो अगर बेंडिंग स्ट्रेस में क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस में लोड ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, लोड ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये क्रॉस सेक्शन क्या लग रहा है पैरेलल लग रहा है ना, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल। अरे भाई फिर समझाना पड़ेगा कि अगर हम ये क्रॉस सेक्शन है इसके ऊपर नीचे या ऐसे ऐसे जाता है, क्या होता है पैरेलल होता है ना, अब इसका परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जाएगा या तो इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना, या तो इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये ऐसे है, ये इस नीचे ऊपर से नीचे जा रहा है, इधर से ना ऐसे जा रहा है सटते हुए, ये पैरेलल हो गया, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर ये होगा PAR टू द क्रॉस सेक्शन, इसका आंसर ये होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और समझ में आ रहा है। अगर कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नहीं तो अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो ना तो आप गेट सर्च कर लेना, गेट टेलीग्राम चैनल WEIGHT गेटवे टेलीग्राम चैनल सर्च करो, ग्राम चैनल गेटवे से टेलीग्राम चैनल सर्च करो, वहाँ पे हम सब बातें करते हैं, अपने डाउट सॉल्व करते हैं, तो आप भी अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो अगर हुआ तो, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए मैट्रिक्स अंडर स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेन ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन 10 mm into 10 mm get deflect as shown in the figure। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जो एक रेक्टेंगल है जो 10 mm का है, फिर आफ्टर डिफॉर्मेशन क्या हो जा रहा है, इसकी लेंथ बढ़ जा रही है 10.004 mm बढ़ जा रही है, और क्या रहा है इसके ब्रेथ जो है घट जा रही है, क्या घट जा रही है 9.995 mm। अब क्या है क्वेश्चन में, करेक्ट स्ट्रेन मैट्रिक्स इज, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैट्रिक ऑप्शन में ए में ये दिया हुआ है पूरा, बी में ये भी दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा सही है, किसी एक को चुनना है ना। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो बेसिकली आप ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पे देख रहे होंगे स्ट्रेन मैट्रिक्स, तो स्ट्रेन मैट्रिक्स होता क्या है, स्ट्रेन मैट्रिक्स STRAN स्ट्रेन मैट्रिक्स, दोस्त इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेस मैट्रिक्स पढ़ा था, इसके पहले हमने स्ट्रेस मैट्रिक्स पढ़ा था। अब इसमें क्वेश्चन में हम लोग स्ट्रेन मैट्रिक्स के बारे में जाने, स्ट्रेन मैट्रिक्स
मैट्रिक्स, हाँ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो क्या है स्टैंडर्ड मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन एक्स, फिर इसके बाद गामा एक्स वाई बाई 2, फिर एप्सिलॉन सॉरी गामा वाई एक्स बाई 2, फिर यहाँ क्या होता है एप्सिलॉन वाई बाई। बेसिकली दोस्त अगर हम बात करें ना तो ये जो है सिग्मा एक्स एक्स को ना एप्सिलॉन एक्स एक्स से रिप्लेस कर दिया गया है, सिग्मा वाई वाई को एप्सिलॉन वाई वाई से रिप्लेस कर दिया गया है ना, फिर उसके बाद टाउ एक्स वाई को ना गामा एक्स वाई बाई 2 से रिप्लेस कर दिया गया है, ऐसे करके। बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हम इस क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इधर ही सोल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहला तो क्या है एल कितना है, एल कितना है 10 mm है ना, 10 mm है। और मान लेते हैं ये कोई सर्कुलर शाफ्ट है, ऐसा इतना कोई सर्कुलर शाफ्ट है ना, इतना कोई सर्कुलर शाफ्ट है। अगर इसकी लेंथ एल है और ये हम इसे डायमीटर मान लेते हैं ना, इसे डायमीटर गोल है ऐसा, डायमीटर मान लेते हैं। डायमीटर कितना दिया हुआ है डी, ये भी 10 mm है, ये है ना। तो अब देख लेते हैं दोस्त कि अब इसमें देख लेते हैं डेल एल क्या है, डेल एल, क्योंकि अगर इसे आफ्टर डिफॉर्मेशन हुआ, डिफॉर्म हुआ तो उसके बाद इसकी लेंथ बढ़ गई ना, डेल एल कितना हो गया सर, डेल एल नहीं, अरे यार एल वन इसे मान लेता हूँ, चलो एल वन मान लेता हूँ, इसे डी वन मान लेता हूँ, इसे डी एल टू मान लेता हूँ 10.004 है ना, 10.004 mm बढ़ गया। फिर डी टू कितना हो गया, डी टू हो गया 9.995 mm, ये चीजें ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें निकालना है एप्सिलॉन एक्स एक्स एप्सिलॉन वाई बाई गामा एक्स बाई 2, तो गामा एक्स वाई बाई 2 फिर गामा वाई एक्स बाई 2, ठीक है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि एप्सिलॉन एक्स एक्स बेसिकली ये लेंथ वाले डायरेक्शन में होता है, तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं ना, डेल एल अपॉन एल है ना, डेल एल अपॉन एल जानते थे। तो यहाँ पे एल वन है ये मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा एल टू माइनस एल वन अपॉन एल वन, इतना तो पता ही है क्योंकि मैंने फॉर्मूला करवाया है, ये दिखवाया है, तो कोई बात नहीं। तो ये देखो एल टू क्या है, एल टू 10.004 है, अब यहाँ क्या है 10 है ना, फिर ये क्या हो गया, अभी ये हो गया 10, ठीक है। अभी इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आने वाला है दोस्त, .0004 इतना आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं, इसलिए मैं आंसर अपने जो है नोट से देख लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं एप्सिलॉन वाई वाई, एप्सिलॉन वाई वाई देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था, डेल डी अपॉन डी है ना, इसका फॉर्मूला ये था। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसे इस तरह से लिखें डेल डी टू माइनस डी वन अपॉन डी वन है ना, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब देख लेते हैं दोस्त यहाँ पे कि डी टू कितना है 9.995 माइनस 10 है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया इनिशियल कितना हो गया 10, तो एप्सिलॉन वाई वाई कितना होगा माइनस 0.0005 इतना होगा ना, ये mm में है बाबू, इतना हो गया, ठीक है। अब इसे ना इसको हम इस फेज में कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए ये जो गामा एक्स वाई ये इसका वैल्यू 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या इसका डिफिनेशन पढ़ा था कि एंगल चेंज बिटवीन टू प्लेन पढ़ा था है ना, एंगल चेंज बिटवीन टू प्लेन, उसे क्या कहते हैं शेयर स्टिन बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे कोई एंगल चेंज हो ही नहीं रहा, कोई यहाँ पे एंगल चेंज नहीं हो रहा। मैंने आपको दिखाया था कि इस तरह से एंगल अगर यहाँ से पूछते तो इस तरह से एंगल चेंज होते हैं। अरे भाई मैंने बताया था ना कि यहाँ पे इस तरह से था, अगर यहाँ से ऊपर से इस तरह से चेंज करते हैं तो इस तरह से हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, मैंने दिखाया था ना। तो यहाँ पे कोई एंगल चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज नॉट एंगल चेंज गिवन,
यहाँ मैं इसका आंसर यहीं पे लिख देता हूँ, इसका आंसर मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो सिग्मा एक्स एक्स क्या है, एप्सिलॉन एक्स एक्स क्या है, एप्सिलॉन एक्स एक्स क्या है 0.0004 है ना, ये जीरो हो गया, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस 0.0005, ये हो गया इसका आंसर। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देख लेते इसमें कौन सा है, ये है क्या, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस में पहले करेंगे। ये यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में क्या था, यहाँ पे 5 था, 5 यहाँ 5। देखो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन क्या है यहाँ पे ट्रिपल जीरो नहीं है, यहाँ पे क्या है ट्रिपल जीरो है ना, ये भी देखना ना, यहाँ पे भी ट्रिपल जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल जीरो, ये भी ध्यान रखना। तो ये क्या, ये मिल रहा है लेकिन ये क्या, ये प्लस में माइनस में नहीं मिल रहा, तो ये मिलेगा, ठीक है। तो ये आंसर सही होगा इसका। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ये नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, इसी तरह नए कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपके सामने इंट्रोड्यूस करते रहूँगा। ठीक है, तो आगे कोशिश कर लेते हैं।